Okay, so consider the following statements regarding the concept of planetary boundaries. So it aims to define the environmental limits within which humanity can safely operate. The 9 planetary boundaries are identified and defined by the Intergovernmental Panel on Climate Change 2007. Novel entities such as organic polluters and microplastics form part of the planetary boundaries. Recently, it was established that all the planetary boundaries have been breached for the first time. Third तो पक्का गलत है इसमें. माइक्रोप्लास्टिक्स पार्ट नहीं हो सकते प्लानिटरी बाउंड्रीज को. ऑर्गेनिक पॉल्यूटर्स भी कोई बाउंड्री नहीं है, मतलब वो कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं. तो थर्ड इज रॉन्ग. अब 9 दूसरा तो टेक्निकल है, पता नहीं अब ये तभी हुआ है. इट एम्स टू डिफाइन एनवायरमेंटल लिमिट्स विद इन विच ह्यूमैनिटी कैन सेफली ऑपरेट. फर्स्ट शुड बी करेक्ट. पहला फोर्थ भी सही, ट्रू हो सकता. मतलब एक बाउंड्री है, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका कितना परसेंट है, कितना पीपीएम हो सकता है मैक्सिमम, वो क्रॉस कर जाएंगे तो बाउंड्री लिमिट हो गया क्रॉस. ऐसे करके 9 प्लानिटरी बाउंड्री है. रिगार्डिंग द स्पीसीज, रिगार्डिंग द क्लाइमेट चेंज, रिगार्डिंग द लैंड डिग्रेडेशन, ऐसे करके 9 है. उसका बाउंड्री कितना लिमिट है आगे का, अच्छा, तो उस सेंस में. बस उस सेंस में बात करें हम. तो तो फिर पहला तो सही है. थर्ड. सेकेंड वाला जो आईपीसीसी 2007, इसमें एग्जैक्टली इसमें थे कि पहले में आया था, वो देखना पड़ेगा. तो वन सही है. फिर फोर्थ वाला, ऑल द प्लैनेट बाउंड्री हैव बीन ब्रीच्ड, हो सकता है. हो सकता है. थर्ड भी हो ये तो नहीं सकता होगा, थर्ड वाला. है जी. हाँ, लास्ट नहीं थर्ड. होगा, पहला दूसरा सही होगा। 6 6 बाउंड्री लिमिट के मतलब पार कर चुके हैं, तो 6. फोर्थ वाला अच्छा. गलत है. हाँ. फिर पहला सही है, सेकंड वाला इनकरेक्ट है, क्योंकि 2009 में हुआ था, साथ ने. और जहाँ तक बात है 6 प्लानिटरी बाउंड्री, इसमें क्या क्या आता है: जेनेटिक डाइवर्सिटी, लैंड सिस्टम, फ्रेश वाटर चेंज, बायोजियोलॉजिकल जियोकेमिकल फ्लोज, एक्सेट्रा. थर्ड वाले सही. तो ठीक है. हम्म. Okay. Which of the following statements is not correct regarding the PM Vishwakarma scheme? तो artisans के लिए जो scheme है, it is launched by the Ministry of MSMEs. And then it recognizes the artisans and craftsmen through Vishwakarma certificate. ये ठीक है. Only one member per family can avail the benefits, and the minimum age of the beneficiary should be 14 years. ये नहीं होगा. ये गलत होना चाहिए. 18 years on, हाँ. ठीक है. India is the third largest electronic waste producer in the world, and India processes more than 50% of the e-waste generated. 10% 20. दोनों ही गलत है. पहले सही है, क्योंकि थर्ड यूज लार्जेस्ट है. करने के बाद है ना. हाँ, ठीक है. 32% सिर्फ सही. करता है इंडिया प्रोसेसिंग. ठीक है. So इसमें से how many of the above mentioned are sea waves and coastal landforms? ये तो too much concept वाली चीज है. Sea waves and coastal landforms. टैक है, सिंगल है, पहले स्पिट मुझे है, टम्बोलो है। फिट भी होगा, टोम्बोलो भी होगा, चिमनी का नहीं पता. सैजम, नो चिमनी। ओनली 5. मैं 2 3 4 नहीं लगाऊंगा, और सारे हैं। ठीक है, पता नहीं ऑल मेरे को. 7 आंसर इसका. All 7. हम्म. ज्योग्राफी भाई थोड़ा ढंग से पढ़नी पड़ेगी। Statement 1. The content of water vapor increases from the equator to the poleward and the content of vapor increases upwards. ये upwards ये लिखा है content of water vapor increases from equator to the poleward. ये गलत है, उल्टा होता है. तो पहला गलत. दूसरा the content of water vapor depends on the temperature. हम्म. ठीक है, डू डी आंसर इसका. ठीक होगा. नेक्स्ट. इसमें statements regarding the particulate matter and its impact on the health and the environment. तो particulate matter can cause both atmosphere cooling and warming. True. Particulate matter can build antimicrobial resistance. हो ये भी सकता हो सकता है. Plant growth inhibition and yield loss are possible. True. Then maternal exposure to the particulate air pollution during pregnancy may lead to abnormally higher newborn birth weight. हो सकता है higher newborn, abnormally higher हो सकता इसमें है. पहला नहीं होगा और सारे होंगे। मैं all 4 लगाऊंगी.
ठंडा थोड़ी करता पर्टिकुलर मैटर, गर्म करता है। कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल एरोसोल जो आज पढ़े, सल्फेट, इसलिए मैंने इसको मार्क किया कि सल्फेट से अगर ज़्यादा ये ज़्यादा तो एरोसोल है बहुत तो रिफ्लेक्ट कर देगा, कॉमन। एल्बिडो इफेक्ट ज़्यादा बढ़ जाएगा तो कूलिंग हो सकता है। ब्लैक हम्म। कार्बन बाकी सब गर्म कर सकते हैं। तो वन वाला जो आंसर तो ठीक है, सेकंड सही है, थर्ड सही है, ठीक है। फोर्थ वाला गलत दिया हुआ है, जो हाईली मतलब पता नहीं कैसे ये गलत है। abnormally माइक्रो लिखे ना, फाइन पार्टिकल। abnormally higher newborn birth weight, abnormally higher। अब पता नहीं है, मैं तो ऑल फोर ही लगाऊंगी। गलत मानती हूँ। क्या है आंसर? चौथे वाला गलत है ना, अभी तो बोला। मतलब इसमें बोलना चाह रहा है जो बर्थ वेट है उसका हाई है तो उसका लो होना चाहिए, लेकिन यहाँ हम लोग अच्छा। सोचे पॉपुलेशन के हिसाब से हाइयर इन टर्म्स ऑफ न्यू बॉर्न बर्थ रेट, लेकिन वेट का जो बच्चे का वेट होता है वो कम होता है बहुत ज्यादा, तो वो हम्म। ऐसा इंटरप्रेट किया हाँ, है सेंटेंस फॉर्मेशन में। सेंटेंस फॉर्मेशन ही ठीक गलत, लो है। तीसरी ठीक है। Statements regarding the international classification of diseases. So it originated in the post-COVID global efforts to tackle pandemics. Classification of इस नहीं, मतलब पोस्ट कोविड से पहले होगा। हाँ, इट प्रोवाइड टू थ्री क्रिटिकल नॉलेज ऑफ जी। द एक्सटेंट, हाँ, कॉजेज कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, इट मेंटेन बाय WHO। दोनों होने चाहिए, 2 3 मतलब ओनली हम्म, 2। सही है। कब हुआ पहला? 19th सेंचुरी में, ऐसा होना चाहिए। 19 क्या है? टू सही है, थर्ड सही है, फर्स्ट गलत है। ठीक है। Consider the following statements regarding sand and dust storms created due to climate change. According to UNCCD, human activities cause more than 75% of the sand and the dust storms across the globe. हो सकते हैं। Central Asia, shrinking of the Aral Sea and creation of Aral Kum Desert is one of the major sources of sand and dust storms फर्स्ट वाला in गलत, Central Asia. 70% बहुत ज्यादा हो जाता है, सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म ह्यूमन एक्टिविटी के कारण Is 75%। one of the major sources। हो सकते हैं। सेकेंड वाला सही है, पहले वाला बस कर, पहले वाला गलत होना चाहिए। पहला भी हो सकता है। गलत लगा, 75% थोड़ी आदमी कर देगा। हम्म हम्म। Human activities। ह्यूमन हाँ, एक्टिविटीज मैं तो दो कंट्रीब्यूट 25%, ओनली। तो इसका बी आंसर। ठीक है। Recently, the state government of Gujarat banned plantation of this tree. It is a flowering plant belonging to the family of this. It is an invasive mangrove species. It has been used by various public authorities in India as landscaping for the road medians, along roads, and in public gardens. This tree is famous for its dark green leaves color throughout the year and withstands harsh environmental conditions such as high and low temperatures. Mangrove species है। अकैकिया मैंगिया। लैंटाना कामरा तो नहीं है। पहला भी नहीं है। अकेशिया मैग्नियम। सारी की अकाशिया सारी तो, इंग्रेडिएंट डी अकाशिया लगाऊंगी तो, मैं तो। अकैकिया है। अकाशिया तो थैंक यू। कैक्टस हो गया नहीं, डी। हाँ। डी हाँ, बोले। मतलब मैंग्रोव नहीं है पहले 3, मैं ए, डी लगाऊंगी। डी मेरा भी, ऑन द डी। बेसिस ऑफ नाम नहीं पता उसको, हम्म। डी है इसका। मैंग्रोव क्या स्पीसीज है, है? डी। मैंग्रोव स्पीसीज है ना, इसलिए सी और ए नहीं मार्क किया। मिशन ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स द टू। तो क्या है मिशन ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स? Israel military mission in Gaza Strip, humanitarian assistance mission by India, ऐसा नाम, Interpol-led operation, military exercise, Operation ई और बी Storm तो नहीं Maker। होगा, इंडिया का कुछ नाम होगा तो डिफरेंट नाम होगा, ऐसा नाम नहीं हो Maker सकता। ए भी नहीं हो सकता क्योंकि डिफरेंट नाम था उसका, स्टॉर्म मेकर नहीं मतलब था। मिशन है ये कोई, हाँ। ई होना चाहिए, सी। इंटरपोल का फर्स्ट ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर अगेंस्ट द ह्यूमन ट्रैफिकिंग। Storm Makers। Okay. Consider the following statements regarding equatorial evergreen forest. So they have buttress roots to support the heavy and tall trees. Vegetation is characterized by distinct vertical stratification, and the soil is very rich in nutrients and humus. Third is correct. Buttress roots क्या होता है? Buttress roots to support heavy and tall trees हो सकता है true। वेजिटेशन वर्टिकल स्ट्रैटिफिकेशन होता है। तीनों। हाँ। थर्ड नहीं होगा, वेरी रिच इन तो न्यूट्रिएंट थ्री। एंड ह्यूमस, ये नहीं होना चाहिए।
तो बी ह्यूमस कंटेंट तो ज्यादा होता है, कम होता है ना, क्योंकि वो वहाँ पर डिग्रेड कर जाता है एवरग्रीन में। ज्यादा मॉइस्चर होता है, ठीक है हाँ। 1 and 2 डिग्रेड तो करता है। बी। हाँ हाँ क्या ये वाला वेश क्या कह विच रहे सर स्टेटमेंट आप? आता है? हाँ सर मैं तो तीनों को सही बता रहा हूँ। और एक आप दो बोल रहे हैं ना अब तो। हाँ सर, थर्ड नहीं सर होगा। 1 and 2, हाँ थर्ड नहीं Reaching है। करेक्ट आंसर वेरी है ओनली टू। डीकॉम्पोजिशन रेट कम होता है। डिकम्पोजिशन करने के बाद सॉइल न्यूट्रिएंट्स कम हो जाता है, ह्यूमस भी कम हो जाता है। अरे डीकम्पोजिशन का बारिश ही इतनी आएगी यार, रुक ही नहीं पाएगा कुछ भी। हम्म, डीकम्पोजिशन तो होगा लेकिन रेनफॉल ज्यादा है ना। हाँ जी। मेरा वन तो एंड टू है। सॉइल इज वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड ह्यूमस। ह्यूमस तो सॉइल में होगा, हाँ जी। कैसे हो पाएगा? हाँ हम्म, आशिक। सर तो द थर्ड करेक्ट आंसर इज करेक्ट आंसर। हाँ स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 3 इज नॉट करेक्ट। न्यूट्रिएंट वही और वन। 1 करेक्ट है सर। बटरेस रूट्स क्या होते हैं वैसे? हेवी, मतलब उसका एक तरह से हेवी रूट्स, हाँ हेवी एंड टॉल ट्रीज के लिए डीप रूट्स, भाई लार्ज। उसको चारों तरफ से रूट जैसे कोई है या उसका स्टेम है, आप चारों तरफ से उसको कवरिंग लगा दो और मोटा एक कवरिंग लगा दो। दैट्स व्हाट इट्स एन इंग्लिश वर्ड बटरेस। ठीक है। How many of the above processes add carbon dioxide to carbon cycle? Sedimentation, decomposition, weathering of rocks. So 2, 3 होना चाहिए। Addition of carbon dioxide, 2 and 3. बी। 1 इज नॉट करेक्ट, एब्जॉर्ब करता है सेडिमेंटेशन में। ठीक है। फोटोसिंथेसिस, ओशन एब्जॉर्प्शन, रॉक फॉर्मेशन में एब्जॉर्ब होता है। रेस्पिरेशन बाय द ह्यूमंस, एनिमल्स, वोल्केनिक इरप्शन, फॉरेस्ट फायर, वेदरिंग ऑफ रॉक, जियोथर्मल वेंट, डिकम्पोजिशन, CO2। हम्म, ठीक है। ISRO launched the Aditya L1 mission to study the sun structure. In this context, arrange the various layers of the sun from inner to outer layers. So फोटोस्फेयर तो सरफेस होता है। आउटर, कोरोना, सबसे ज्यादा आउटर हाँ लेयर। मतलब इंटर से आउटर जाना है। कन्वेक्टिव और रेडिएटिव जोन, फोटोस्फेयर, कोरोना, क्रोमोस्फेयर। तो 5454 तो होगा, CAD में से लिखना। रेडिएटिव हो गया, रेडिएटिव, हाँ रेडिएटिव सबसे अंदर होगा। फिर कन्वेक्टिव होगा, तो 21354 C होना चाहिए मेरे हिसाब से। 2 1 रेडिएटिव, कन्वेक्टिव, फोटोस्फेयर, फिर क्रोमोस्फेयर, देन कोरोना। C सबसे अंदर 2 1 3 5 4। रेडिएटिव हो गया। हम्म, ठीक है। With reference to the submarine canyons, consider the following statements. So the course of the subaerial canyons is usually sinuous, while that of submarine canyons is straight. The gradient of the continental canyons is normally steeper than the submarine ones, and the glacial canyons are more in number than the non-glacial submarine canyons. Submarine canyons. पहले वाले में क्या पहले वाले में? स्ट्रेट नहीं होते हैं कैनियंस। हम्म हाँ, तो ग्रेडियंट किसका स्टीपर होता है? कॉन्टिनेंटल या नॉर्मली सबमरीन? आई थिंक कॉन्टिनेंटल स्टीपर होते होंगे। हाँ कॉन्टिनेंटल ही होंगे स्टीपर। और ग्लेशियल cannons are more in number than the non-glacial submarine cannons. Glacial cannons are more. हाँ ये ट्रू होना चाहिए, थर्ड भी। पहला वाला इनकरेक्ट है, सेकेंड वाला भी इनकरेक्ट है। ग्रेडियंट ये भी गलत। ऑफ सबमरीन कैनियन इज स्टीपर, और थर्ड हम्म, इनकरेक्ट है। नॉन ग्लेशियर सबमरीन कैनियन आर मोर न्यूमरस देन ग्लेशियर। ठीक है। ग्लेशियर से इरोजन कम होता है। मानसी अगर आप सीधे बैठोगे तो आधा आंसर और ठीक होगा। ओके सर। और ये पहला और जो बोल रहा है यूजुअली साइनुअस, व्हाट मतलब इसका मतलब क्या होता है? जो कोर्स है यूजुअली साइनुअस। साइन वेव का ऐसे होगा, स्टीप में ऐसे होगा, तो स्पेसिफिक है। बॉक्स होते हैं।
Consider the following conventions. So, how many of the conventions mentioned above are related to waste management? Basel, Bamako, and Wageni. Waste management. ट्रांसबाउंड्री वाइगन, हाँ बेस बिल्कुल, ट्रांसबॉर्डेड मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट। और फिर बी 2, 3 तो नहीं। प्रवेश Only आप one. बोलो। Only one. ओके, सी है इसका आंसर, तीनों है। हाँ बामा आशिक, क्या हो सर? आपका तीनों, आपकी तरफ से तीनों। मेरा 1 और 3 था सर इसका टू भी आंसर। है, बमा को भी है। हाँ सर, बामा को क्या भी। है बमा? रेडियो एक्टिव वेस्ट के लिए अफ्रीकन कंट्रीज के बीच में ट्रीटी है। अच्छा, ग्लोबल नहीं है। हम्म। ओके, ट्रांसबाउंड्री और ग्लोबल। थर्ड वैगनी। वैगनी है कि hazardous and radioactive waste to control the transboundary movement of the hazardous waste within the South Pacific region। ये भी ग्लोबल नहीं, दोनों ग्लोबल नहीं है, 2 और 3। Biotransformation, a new technology recently seen. Production of biodegradable variety of plastic, cost-effective production of biofuels, bioremediation technology used in metal waste reduction, a technology to use stem cells in helping disabled people. Biotransformation. Transformation. बी तो नहीं होना चाहिए। बायोफ्यूल्स प्रोडक्शन, कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन की बात हो रहा है। प्रोडक्शन ऑफ बायोडिग्रेडेबल वैरायटी ऑफ प्लास्टिक्स। आई थिंक ए होना चाहिए मेरे हिसाब से। सी कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं मेटल वेस्ट मेटल प्रोडक्शन, द लेसर hazardous waste। C. क्या हुआ? मेटल वेस्ट। C लगा, C for cat. इसका आंसर है ए। क्या है और बताओ। कोई कंपनी का नाम है इसमें। तो इंश्योर द प्लास्टिक दैट escape refuse stream आर प्रोसेस एफिशिएंटली एंड ब्रोकन डाउन, ताकि जो प्लास्टिक है वो क्लॉग नहीं करे। इट कैन बी इजिली ब्रोकन डाउन, सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाता है, बायो ट्रांसफॉर्म हो जाता है इनटू द बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। इट इज कंज्यूम्ड बाय द हम्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम्म। So PAT scheme, perform, achieve and rate. It is a mechanism for improvements in energy efficiency for energy intensive industries. Okay. Under the scheme, the central government notifies industries as designated consumers which have to follow the energy restrictions. And if a certain industry does not achieve the energy targets, it has to buy energy saving certificates. तीसरा correct है। पहला भी correct है, mechanism for improvements energy intensive industries में। सेकंड में सही। दूसरा बोलो, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइज इंडस्ट्रीज एज डेजिग्नेटेड कंज्यूमर्स व्हिच हैव टू फॉलो एनर्जी रिस्ट्रिक्शंस। हाँ हाँ, मतलब सीलिंग लिमिट होती है जो। ऑल 3। मेरे हिसाब से 2 नहीं होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करता है कि नहीं करता? स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है। सी है। तीनों है। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के अंदर में किया गया था, पीएटी स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। ठीक है। Global Cooling Pledge. It is the initiative of the United Arab Emirates as the host of COP28. It commits countries to reduce the cooling related emissions by at least 68% by 2050. तो 68 का क्या फिगर है ये? गलत होना चाहिए। India has signed this pledge. Global Cooling Pledge. या इंडिया साइन किया हुआ है pledge, तो 68% नहीं होगा, क्योंकि 2022 लेवल हो ही नहीं सकता कि इंडिया बोले कि उससे उससे हम कम कर रहे हैं। वो कंपेयर टू, हाँ, 2022 लाइक वो भी मतलब हो वो सकता हमेशा है। डिफरेंट लेवल में होता है, 25 के लेवल में करता है किसी का। 2 और 3 ऑक्सीमोरॉन, 20 वन हो सकता है, कॉप तो नहीं हो सकता। तो ओनली 2 मार्क कर। ओनली वन। मैं ओनली वन। प्रवेश,
none. इसमें लिखा हुआ है कि यूएस, कनाडा, केनिया दे हैव साइन फॉर द फर्स्ट एवर ग्लोबल प्लेज, कॉप 28 में साइन हुआ। इसमें से बात किया गया 68% कम करना है 2050 में कंपेयर टू 2022 लेवल्स, लेकिन इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया। इंडिया तो नहीं किया होगा। इंडिया बात करे कि 2060 तो चाहिए एनर्जी, तो क्यों कम करेंगे ओवरऑल। तो ऑक्सीमोरन दोनों 2 और 3। तो 1 और 2 करेक्ट है, तो करेक्ट। 68%. State of Finance for Nature 2023 report was released by which body? State of Finance for Nature. इन्वायरमेंट फैसिलिटी। ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी, हाँ। फाइनेंस यार में और नेचर तो यही होना चाहिए, ये प्रवेश होना चाहिए। Conservation International. यूएनएफ है इसका। यूनेप। फाइनेंस से रिलेटेड है जीईएफ, लेकिन ये वाले जो रिपोर्ट है यूनेप करते हैं। it was a it was a good good guess. यूनेप। हाँ सर, क्योंकि फाइनेंस की बात करो नेचर की, तो ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है फाइनेंसिंग। Article 6A of the Citizenship Act 1955. तो आर्टिकल 6 से पूछ रहा है क्या करता है। Allows people who entered India between 1st January 1966 and March 25, 1971 and have been living in Assam to register themselves as citizens. The section was inserted in the Act in 2019. Assam is the only state to have an exclusive cutoff date for citizenship against a common one for other states. सेकंड बताइए। गलत है, क्योंकि तीसरा ठीक होना चाहिए। थर्ड गलत सही है, क्योंकि अलग से उस पर हुआ था 1985 में असम अकॉर्ड, तो अलग से कट ऑफ किया गया उसके लिए। और वन वाला भी सही है, क्योंकि पहला भी, हाँ, 1966 से जो लेकर के डेट्स हैं। 71 के बीच में जो लोग आए हैं, हम्म को उसके बाद जो आया 71 के बाद से उनको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो 71 तो वॉर हुआ। इसमें दूसरा गलत क्यों है? दूसरा में ऐड नहीं हुआ है ना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो 19 में, ये चीज नहीं है। 2019 में इसका कोई मेंशन। हाँ, और 2019 सिर्फ एक ही बात करता है कि जो ऑलरेडी रेफ्यूजीज आए हैं 14 के पहले तक 3 कंट्रीज से, उनको स्पीडी स्पीडी उसको स्पीड मिलेगा विथ रिस्पेक्ट टू द सिटीजनशिप। तो पहले 11 साल तो ठीक 5 साल किया गया बस। 1 और 3 होगा फिर। हम्म। 97 193, 1 और 3। हाँ ठीक है। तो इसमें passage, these soils contain a larger proportion of sodium, potassium, magnesium and thus do not support much vegetative growth. They occur in arid and semi-arid regions and waterlogged in swampy areas. They lack nitrogen and calcium, and these soils are widespread in western Gujarat, deltas of eastern coast, and in Sundarban areas of West Bengal. So they are also known as Usra soils. So which of the बता दो। following soil types is being हो described? गया हो गया। Uh, सैलिन, saline soil. सलाइन से Saline. Okay. लेटराइट होना चाहिए। That's right. सलाइन। Right. वाटर लॉग, सुंदरबन से, एरिड एंड सेमी हाँ, एरिड, सुंदरबन लिखा हुआ है, तो ऑब्वियस बात है कि सैलाइन सॉइल होगा, क्योंकि दे लैक नाइट्रोजन और कैल्शियम और मिक्स होता है जो नॉर्मल वाटर और प्योर रन इम्प्योर इम्प्योर लेटराइट तो सैलाइन वाटर। काफी ड्राई रीजन्स में जहाँ होते हैं वहाँ पे होते हैं, एक महाराष्ट्र में। In which Himalayan region does the Zabarwan range play a significant role in influencing the local climate? कौन सी Yes. हिमालयन रीजन? जबरवन रेंज। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर या सिक्किम? बोलो मानसी। सिक्किम, हिमाचल। जम्मू You will एंड mark Jammu and जबरवन। Kashmir. Parvesh? जम्मू कश्मीर। जम्मू Jammu and Kashmir. जम्मू एंड कश्मीर। आंसर प्लीज। जम्मू कश्मीर। देखा जम्मू जाबरवान नाम से देखिए आप। जबरवन। जाबरवान। काराकोरम रेंज में, हाँ काराकोरम रेंज के अंदर है। काराकोरम रेंज इसके अंदर। Which of the ठीक following है। factors responsible for growing cotton textile mills away from cotton producing? Away. Easy availability of cheap labor, local investment, development of hydroelectricity. ऑल 3 होना चाहिए सर। ऑल 3 अवे। All three होना चाहिए।
अवे है ना टू तो सर। टू का क्या है? इन्वेस्ट हाँ ठीक है, बात तो सही है, तीनों हो सकते हैं। वहां पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा मैं रहेगा, 1 3 लगा ज्यादा रहेगा। 2 हाँ? नहीं लगाऊंगा ना, 1 and 3 लगाऊंगा। परवेश टू नहीं लगाएंगे, परवेश टू नहीं लगाएंगे। देखिए आशीष जी, 1 2 3 है। तो प्रवेश जी टू भी लगाएंगे। मैं भी पहले आप ही की तरह सोच रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि कॉटन प्रोड्यूसिंग एरियाज, सपोज वो इतने, अगर वहां पे जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो मार्जिनल है, या फिर वो ज्यादा एकदम से कंसिस्टेंट नहीं है इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से, तो आई थिंक टू के साथ भी हमें जाना चाहिए। जोश को हमें साइड में रखना हो। This plateau roughly forms a triangle based on Vindhyan Hills, bounded by Aravali Range, अरे वाह, in the west, and sharply defined scrap overlooking Bundelkhand in the east. मालवा से। It inherits complete complex geology. Scarcely any one of peninsular groups is unrepresented here. This plateau has two systems of drainage, one towards the Arabian Sea, other towards the Bay of Bengal. It is composed of extensive lava form and covered with black soil. आपने तो मालवा बहुत पहले कहा, मालवा हो गई, छोटा नागपुर तो हो नहीं सकता, हजारीबाग भी नहीं हो सकता, मालवा और बघेलखंड, इन दोनों में से आदमी को थोड़ा सा सर बुंदेलखंड के उस तरफ है, राइट, मतलब ईस्टवर्ड डायरेक्शन है बघेलखंड, छोटे नागपुर प्लेटो के ऊपर में। और वहाँ अरावली और बुंदेलखंड बोला है तो मालवा हो गया। तभी तो फिर गुजरात आता है, गुजरात मध्य प्रदेश लावा राजस्थान के बीच वाले रीजन में हो गए मालवा। तो पर औषधि जी, मालवा के बारे में कुछ हिस्ट्री का भी बता ही दीजिए। अब इतना बता ही रहे हैं, मालवा के बारे में कुछ इतिहास एक आध लाइन। जब आप इतना आंसर के शुरू में ही आपने आंसर दाग दिया क्वेश्चन के शुरू में ही, तो वो मालवा का कोई फेमस रूलर या मालवा का कोई मॉन्यूमेंट, मालवा का फिर वापस से इसको रिविजिट करना पड़ेगा। ये कोई बात नहीं हुई। मालवा तो आप बता ही सकते हैं, मालवा आपको पता है, मालवा रीजन। मांडू कहाँ आता है? हाँ सर मालवा है। तो मांडू का एक बड़ा फेमस है ना। सब नहीं हाँ? आ रहा है, याद ही नहीं आ रहा अरे समझो। फेमस मांडू का वो जो किला है, जहाँ पर म्यूजिक का भी थोड़ा सा अभी भी बोलते हैं, म्यूजिक भी सुनता है, और अकबर के समय में, अलाउद्दीन खिलजी के बाद से अकबर तक पूरा उसका बहुत रोल रहा है। हाँ? होशंग शाह, क्या क्या कह रहे हैं प्रवेश? ठीक सर, आपने बोल दिया। आप बताओ, बोलो ना प्रवेश। सर उसको नहीं मैं कह पता। रहा था सर, अलग अलग है हाँ सर, मैं तो कैसे कर रहा हूँ, जैसे ग्वालियर का हो गया, घराना, बिल्कुल बिल्कुल मालवा बिल्कुल। रीजन ही है सर। हाँ हाँ। मालवा मालवा इंपॉर्टेंट रीजन है। इट्स वंडरफुल, गुड गुड डिस्कशन। सो आई थिंक इट्स ओवर नाउ। यस। हाँ जी सर। Keep away your takeaways with that, and move forward cheerfully. थैंक यू सर। Thank you very much.